ओम शांति। आज 5 मार्च 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने कर्मों की गुह्य गति समझाई। बाबा जब आते हैं कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। संगम युग पर सुकर्म करने हैं, कोई भी विकर्म ना हो, इस बात का ध्यान रखना है। कर्म विकर्म ना बने, उसका आधार है श्रीमत। कदम कदम पर बाबा से श्रीमत लेते रहो। कर्म करने से पहले बाबा से राय लेनी है। बाबा आपकी श्रीमत क्या है, उसके अनुसार ही मुझे कर्म करना है। मुख्य श्रीमत है अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। याद से आत्मा पावन बनेगी। बेहद खुशी होनी चाहिए, बाबा स्वयं हमें पढ़ाने आते हैं। ये पावन बनने की पढ़ाई है। पावन दुनिया में जाना है तो बहुत बहुत रहमदिल बनना है, खुद भी पावन बनना है, औरों को भी बनाना है। बाबा कहते अपने घर को भी पाठशाला बना दो, जहां सब आकर पावन बनने का ज्ञान प्राप्त करें। बाबा स्वयं आते हैं, तुम्हें खुशी की खुराक खिलाते हैं। चलते फिरते उठते बैठते बाबा को याद करते रहो तो खुशी बढ़ती रहेगी। अपना बुद्धि योग यहाँ वहां ना भटके, उसके लिए याद का अभ्यास जरूर करना है। जो भी कोई मिले उन्हें भी राजयोग सिखाकर आत्मा को पावन बनाने की विधि सिखानी है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते मीठे बच्चे, खुशी जैसी खुराक नहीं। तुम खुशी में चलते फिरते पैदल चलते बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। खुशी जैसी खुराक नहीं, तुम खुशी में चलते फिरते पैदल चलते बाबा को याद करते रहो तो पावन बन जाएंगे। क्वेश्चन है, कोई भी कर्म विकर्म ना बने, उसकी युक्ति क्या है? कोई भी कर्म विकर्म ना बने, उसकी युक्ति क्या है? विकर्मों से बचने का साधन है श्रीमत। बाबा की जो पहली श्रीमत है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। इस श्रीमत पे चलो तो विकर्माजीत बन जाएंगे। इस श्रीमत पर चलने से विकर्माजीत बन जाएंगे। ओम शांति। रूहानी बच्चे यहाँ भी बैठे हैं और सब सेंटर्स पर भी हैं। सब बच्चे जानते अभी रूहानी बाबा आया हुआ है, वो हमें पुरानी छीछी पतित दुनिया से घर ले जाएंगे। बाप आए ही हैं पावन बनाने और आत्माओं से बात करते हैं। आत्मा ही कानों से सुनती है, क्योंकि बाप को अपना शरीर तो है नहीं। इसलिए बाबा कहते मैं शरीर के आधार से अपनी पहचान देता हूं। मैं इस साधारण तन में आकर तुम बच्चों को पावन बनने की युक्ति बताता हूं, वो भी हर कल पाकर तुम्हें युक्ति बताता हूं। इस रावण राज्य में तुम कितने दुखी हो गए हो। रावण राज्य शोक वाटिका में तुम हो। कलयुग को कहा जाता दुख धाम। सुख धाम है श्री कृष्णपुरी स्वर्ग, वो तो अभी है नहीं। बच्चे अच्छी रीति जानते बाबा आया हुआ है हमें पढ़ाने के लिए। बाबा कहते तुम घर में भी स्कूल बना सकते हो, अपने घर में भी ये स्कूल बना सकते हो। पावन बनना और बनाना है। तुम पावन बनेंगे तो फिर दुनिया भी पावन बनेगी। बहुत ऐसे हैं बाबा के बच्चे जिन्होंने अपने घर को स्कूल बनाया है। 1 घंटा क्लास लगती है, मेडिटेशन रूम बनाया है। आज बाबा उन्हें याद कर रहे हैं कि ये स्कूल अपने घर में भी चला सकते हो, जहां सब पावन बनने की शिक्षा प्राप्त करें। अब ये भ्रष्टाचारी पतित दुनिया है, अभी रावण की राजधानी है। इन बातों को अच्छी रीति जो समझते हैं वो फिर और को समझाते हैं। बाबा सिर्फ कहते बच्चे अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। औरों को भी ऐसे समझाओ, बाबा आया हुआ है, कहते मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। कोई भी आसुरी कर्म नहीं करो। माया तुमसे जो छीछी कर्म कराएगी वो कर्म जरूर विकर्म बनेगा। पहले नंबर में जो कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, ये भी तो माया ने कहलवाया। माया तुमसे हर बात में विकर्म कराएगी। कर्म अकर्म विकर्म का राज बाबा ने समझाया। श्रीमत पर
आधा कल्प तुम सुख भोगते हो, आधा कल्प रावण की मत पर दुख भोगते हो। इस रावण राज्य में तुम भक्ति जो करते हो, नीचे उतरते आए। तुम इन बातों को पहले नहीं जानते थे, बिल्कुल पत्थर बुद्धि थे। पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि गाते तो है ना, भक्ति में कहते हैं ईश्वर इनको अच्छी बुद्धि दो, ये लड़ाई आदि बंद कर दे। तुम बच्चे जानते हो बाबा बहुत अच्छी बुद्धि अभी दे रहे हैं। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हारी आत्मा जो पतित बन गई उसको पावन बनाओ। बाबा अच्छी बुद्धि देते हैं, आत्मा जो पतित बन गई उसको पावन बना दो। याद की यात्रा से भले घूमो फिरो, बाबा की याद से तुम कितना भी पैदल चलेंगे तुम्हें शरीर भी भूल जाएगा। गाया जाता खुशी जैसी खुराक नहीं। मनुष्य धन कमाने के लिए कितना दूर दूर खुशी से जाते हैं, यहाँ तुम कितने धनवान संपत्तिवान बनते हो। बाबा कहते मैं कल्प कल्प आकर तुम्हें अपना परिचय देता हूँ। इस समय सब पतित हैं, बुलाते रहते हैं पावन बनाने के लिए आओ। सब बाबा को बुलाते हैं। रावण राज्य में, शोक वाटिका में सब दुखी हैं। रावण राज्य सारी दुनिया में है। इस समय पतित सृष्टि, सतो प्रधान देवताओं के चित्र खड़े हैं। गायन भी उनका है। शांति धाम सुख धाम में जाने के लिए मनुष्य कितना माथा मारते हैं। ये थोड़े कोई जानते कि भगवान कैसे भक्ति का फल देते हैं। कोई भी नहीं जानता भगवान कब आते हैं, भक्ति का फल देते हैं। तुम अब समझते हो हमें भगवान से फल मिल रहा है। भक्ति के दो फल हैं, मुक्ति और जीवन मुक्ति। ये समझने की बड़ी महीन बातें हैं। जिन्होंने शुरू से लेके बहुत भक्ति की होगी वो ज्ञान अच्छी रीति लेंगे तो फल भी अच्छा पाएंगे। भक्ति कम की होगी तो ज्ञान भी कम लेंगे, फल भी कम पाएंगे। हिसाब है ना, नंबरवार याद है, नंबरवार पद है। बाबा कहते मेरा बनकर विकार में गिरा तो गोया मुझे छोड़ा। एकदम नीचे जाकर पड़ेंगे। कोई तो गिरकर फिर उठ पड़ते हैं, कोई तो बिल्कुल गटर में गिर जाते, बुद्धि सुधरती नहीं। कोई को दिल अंदर खाता, दुख होता। हमने भगवान से प्रतिज्ञा की, फिर उनको धोखा दे दिया, विकार में गिर पड़े, बाप का हाथ छोड़ा, माया का बन गया। वो फिर वायुमंडल खराब कर देते। बाबा का बनकर जो हाथ छोड़ देते हैं वायुमंडल ही खराब कर देते, श्रापित हो जाते हैं। बाप के साथ धर्मराज भी है ना, उस समय पता ही नहीं पड़ता हम क्या क्या करते हैं, बाद में पश्चाताप होता। ऐसे बहुत होते हैं, किसका खून आदि करते तो जेल में जाना पड़ता, फिर पश्चाताप होता कि नाहिक उनको मारा। गुस्से में आकर मारते भी बहुत हैं। ढेर समाचार अखबारों में पढ़ते, तुम तो अखबार पढ़ते नहीं हो। दुनिया में क्या क्या हो रहा है तुम मालूम नहीं पड़ता। दिन प्रतिदिन हालतें खराब होती जाती, सीढ़ी नीचे उतरनी ही है। तुम इस ड्रामा के राज को जानते हो। बुद्धि में बात है हम बाबा को ही याद करें, कोई भी ऐसा छीछी कर्तव्य ना करे जिससे रजिस्टर खराब हो। अटेंशन देना, कोई भी ऐसा कार्य ना करे जिससे हमारा रजिस्टर खराब हो। बाबा कहते मैं तुम्हारा टीचर हूं ना, टीचर के पास स्टूडेंट की पढ़ाई का चाल चलन का रिकॉर्ड रहता है। कोई की चलन बहुत अच्छी, कोई की कम, कोई की बिल्कुल ही खराब। नंबरवार तो होते ही हैं। ये भी सुप्रीम बाप कितना ऊंच पढ़ाते हैं, वो भी हर एक की चाल चलन को जानते हैं। तुम खुद जान सकते हो हमारे में ये आदत है, इस कारण फेल हो जाएंगे। हर एक को अपनी कमजोरी पता है कि मैं बाबा का बना हूं, मेरे अंदर ये कमजोरी है, इस कारण उच्च पद नहीं मिलेगा। हमारे में ये आदत है जिस कारण फेल हो जाएंगे। बाबा तो हर बात क्लियर करके समझाते, पूरी रीति पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, किसको दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे, पद भी भ्रष्ट होगा, सजाएं भी बहुत खाएंगे। मीठे बच्चे, अपनी और दूसरों की तकदीर बनानी है तो रहम दिल का संस्कार धारण करो। तकदीर बनानी है तो रहम दिल का संस्कार धारण करो। जैसे बाबा रहम दिल है तब टीचर बन के तुम्हें पढ़ाते हैं। कोई बच्चे अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं, इसमें रहम दिल बनना होता। टीचर रहम दिल है ना, कमाई का रास्ता बताते, कैसे अच्छा पोजीशन तुम पा सकते हो। उस पढ़ाई में अनेक प्रकार के टीचर्स होते, ये तो एक ही टीचर है, पढ़ाई भी एक ही है। ये है मनुष्य से
देवता बनने की पढ़ाई, मुख्य है पवित्रता की बात। पवित्रता ही सब मांगते हैं। बाप तो रास्ता बता रहे हैं, परंतु जिनकी तकदीर में नहीं तो तदबीर क्या कर सकते। ऊंच मार्क्स पाने का ही नहीं तो टीचर तदबीर भी क्या करे। ये बेहद का टीचर है। बाबा कहते तुम्हें और कोई सृष्टि के आदि मध्य अंत की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझा ना सके, तुमको हर बात बेहद की समझाई जाती। तुम्हारा है बेहद का वैराग, ये भी तुम्हें सिखाते। जबकि पतित दुनिया का विनाश, पावन दुनिया की स्थापना होनी है। सन्यासी तो है निर्वृत्ति मार्ग वाले, वास्तव में उनको तो जंगल में जाना है। पहले पहले ऋषि मुनि आदि सब जंगल में रहते थे। वह सतो प्रधान ताकत थी तो मनुष्यों को खींचते थे। कहां कहां कुटिया में भी उनको भोजन जाके पहुंचाते थे। सन्यासियों के कभी मंदिर नहीं बनाते, मंदिर हमेशा देवताओं के बनाते हैं। तुम कोई भक्ति नहीं करते हो, तुम योग में रहते हो। उनको तो ज्ञान ही है ब्रह्म तत्व को याद करने का, बस ब्रह्म में लीन हो जाए। सिवाय बाप के वहां तो कोई ले जा ना सके। बाप आते संगम पर देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। बाकी सबकी आत्माएं वापस चली जाती हैं, क्योंकि तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए। पुरानी दुनिया का कोई भी रहना नहीं चाहिए। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो, ये तुम जानते हो। जब हमारा राज्य था तो सारे विश्व पर हम ही थे, दूसरा कोई खंड नहीं था। वहां जमीन तो बहुत रहती है, यहाँ जमीन कितनी है, फिर भी समुद्र को सुखाकर जमीन बनाते रहते हैं, क्योंकि मनुष्य बढ़ते जाते। ये जमीन सुखाना आदि विलायत वालों से सीखे। बॉम्बे पहले क्या थी, फिर भी नहीं रहेगी। बाबा तो अनुभवी है ना। समझो अर्थक्वेक होती है, मूसलाधार बरसात होती है, तो फिर क्या करेंगे, बाहर तो निकल नहीं सकेंगे। नेचुरल कैलेमिटीज तो बहुत आएंगी, नहीं तो इतना विनाश कैसे होगा। सतयुग में सिर्फ थोड़े भारतवासी ही होते हैं। सतयुग में तो बहुत थोड़े ही होते हैं भारतवासी होते। आज क्या है कल क्या होगा, ये सब तुम बच्चे जानते हो। ये ज्ञान और कोई दे ना सके। बाबा कहते तुम पतित बने हो, इसलिए मुझे बुलाते हो, आकर पावन बनाओ। जरूर आएंगे, तभी तो पावन दुनिया स्थापन होगी। तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है। युक्ति कितनी अच्छी बताते। भगवान उवाच मन मना भव, दे सही दे के सब धर्मों को छोड़, माम एकम याद करो। इसी में मेहनत है। ज्ञान तो बहुत सहज है, छोटा बच्चा भी झट याद कर लेगा। बाकी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करे वो इम्पॉसिबल। ज्ञान की बातें तो कोई भी बच्चा भी रट्टा लगा सकता है, लेकिन अनुभव सहित याद करना कि मैं आत्मा हूं, बाबा का बच्चा हूं, वो याद करे इम्पॉसिबल है। बड़ों की बुद्धि में ही नहीं ठहर सकता, तो छोटे फिर कैसे याद कर सकेंगे। भले शिव बाबा कहीं भी, परंतु है तो बेसमझना। हम भी बिंदी हैं, बाबा भी बिंदी है। ये स्मृति में आना मुश्किल लगता है। यही यथार्थ रीति याद करना है, मोटी चीज तो है नहीं। बाबा कहते यथार्थ रूप में मैं बिंदी हूं, इसलिए मैं जो हूं जैसा हूं ये सिमरण करो। ये बड़ी मेहनत की बात है। बाबा जो है जैसा है उस रूप से उन्हें याद करो, सिमरण करो। ये बड़ी मेहनत है। वह तो कह देते परमात्मा ब्रह्म तत्व है, हम कहते एकदम बिंदी है। रात दिन का फर्क है ना। ब्रह्म तत्व जहां आत्मा ही रहती हैं उनको परमात्मा कह देते। बुद्धि में रहना चाहिए मैं आत्मा हूं, शिव बाबा का बच्चा हूं, इन कानों से सुनता हूं, बाबा इस मुख से सुनाते हैं। मैं परमात्मा हूं, परे ते परे रहने वाला हूं। तुम भी परे से परे रहते हो, परंतु जन्म पुनर्जन्म में आते हो, मैं नहीं आता। तुमने अब 84 जन्मों को समझा, बाप के पार्ट को भी समझा। आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती, बाकी आयरन एज में आने से मैली बन जाती। इतनी छोटी सी आत्मा में सारा ज्ञान है। बाप भी इतना छोटा है ना, परंतु उनको परमात्मा कहते। वे ज्ञान सागर है, तुम्हें आकर समझाते। इस समय तुम जो पढ़ रहे हो कल्प पहले भी पढ़ा था, जिससे तुम देवता बने थे। तुम्हारे में सबसे खोटी तकदीर उनकी है जो पतित बन अपनी बुद्धि को मलिन बना देते, क्योंकि उनमें धारणा हो नहीं सकती, दिल अंदर खाती रहेगी। औरों को कह ना सके कि पवित्र बनो, अंदर समझते हैं पावन बनते बनते हमने हार खा ली।
की कमाई सारी चट हो गई, फिर बहुत समय लग जाता। एक ही चोट जोर से घायल कर देती, रजिस्टर खराब हो जाता है। बाबा कहेंगे तुम माया से हार गए, तुम्हारी तकदीर खोटी है। माया जीत, जगत जीत बनना है। जगत जीत महाराजा महारानी को ही कहा जाता, प्रजा को थोड़ा ही कहेंगे। अभी दैवी स्वर्ग की स्थापना हो रही है। अपने लिए जो करेगा सो पाएगा, जो करेगा सो पाएगा। जितना पावन बन औरों को बनाएंगे, बहुत दान करने वाले को फल भी मिलता है। दान करने वाले का नाम होता है। दूसरे जन्म में अल्पकाल का सुख पाते, यहाँ 21 जन्म की बात है। पावन दुनिया का मालिक बनना है। जो पावन थे वही फिर से बनेंगे। वही आत्माएं जो पावन थी फिर से बनेंगी। चलते चलते माया चमाट मारकर गिरा देती। माया कम दुष्टर नहीं, 8-10 वर्ष पवित्र रहा। पवित्रता पे झगड़ा हुआ, दूसरों को गिरने से बचाया, फिर खुद गिर पड़ा। तकदीर कहेंगे ना, बाप का बनकर माया का बन जाते हैं तो दुश्मन हो गया। खुदा दोस्त की भी एक कहानी है। बाबा आकर बच्चों को प्यार करते हैं, साक्षात्कार कराते हैं। बिगर कोई भक्ति करने के भी साक्षात्कार होता तो दोस्त बनाया ना। कितने साक्षात्कार होते थे, फिर जादू समझ हंगामा करने लगे तो बंद कर दिया। फिर पिछाड़ी में तुम बहुत साक्षात्कार करते रहेंगे। आगे कितना मजा आता था। वह देखते देखते कितने कट हो गए, कितने ऐसे थे जो छोड़कर चले गए। भट्टी में कोई ईंटें पककर निकलती हैं, कोई कुछ कच्ची रह जाती हैं, कोई तो एकदम टूट पड़े। कितने चले गए, अब वो लखपति करोड़पति बन गए। समझते हम तो यहीं पर स्वर्ग में बैठे हैं। अब स्वर्ग यहाँ कैसे हो सकता है? स्वर्ग तो नई दुनिया में ही होता है। स्वर्ग तो सतयुग को कहते हैं, नई दुनिया को कहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए रहमदिल बन पढ़ना और पढ़ाना है। अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए रहमदिल बन पढ़ना और पढ़ाना है। कभी किसी आदत के वश वो अपना रजिस्टर खराब नहीं करना। मनुष्य से देवता बनने के लिए मुख्य है पवित्रता। कभी भी पतित बन अपनी बुद्धि को मलिन नहीं करना। ऐसा कर्म ना हो जो दिल अंदर खाती रहे या पश्चाताप करना पड़े। ऐसा कोई कर्म नहीं करना जो दिल खाती रहे। अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए रहमदिल बन पढ़ना और पढ़ाना है। कभी किसी आदत के वश हो रजिस्टर खराब नहीं करना। मनुष्य से देवता बनने के लिए मुख्य है पवित्रता। कभी भी पतित बन अपनी बुद्धि को मलिन नहीं करना। ऐसा कर्म ना हो जो दिल खाती रहे, पश्चाताप करना पड़े। वरदान है बीज रूप स्थिति द्वारा सारे विश्व को लाइट का पानी देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। बीज रूप स्थिति द्वारा सारे विश्व को लाइट का पानी देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। बीज रूप स्टेज सबसे पावरफुल स्टेज है। यही स्टेज लाइट हाउस का कार्य करती है। इससे सारे विश्व में लाइट फैलाने के निमित्त बनते हो। जैसे बीज द्वारा स्वतः ही सारे वृक्ष को पानी मिलता है, ऐसे जब बीज रूप स्टेज पर स्थित हो जाते हो तो विश्व को लाइट का पानी मिलता है। यानी सारे विश्व तक लाइट फैलाने के लिए विश्व कल्याणकारी की पावरफुल स्टेज चाहिए। इसके लिए लाइट हाउस बनो, ना कि बल्ब। दूसरों को लाइट माइट देनी है तो लाइट हाउस बनो, ना कि बल्ब। हर संकल्प में स्मृति रहे सारे विश्व का कल्याण हो। संकल्पों में एक ही संकल्प रहे सारे विश्व का कल्याण हो। स्लोगन है एडजस्ट होने की शक्ति नाजुक समय पर पासवी डोनर बना देगी। एडजस्ट होने की शक्ति नाजुक समय पर पास विद ऑनर बना देगी। अव्यक्त इशारा। सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। परमात्म प्रत्यक्षता का आधार सत्यता है। सत्यता से ही प्रत्यक्षता होगी। एक स्वयं की स्थिति की सत्यता, दूसरी सेवा की सत्यता। सत्यता का आधार है
स्वच्छता और निर्भयता, इन दोनों धारणाओं के आधार से सत्यता द्वारा परमात्म प्रत्यक्षता के निमित्त बनो। किसी भी प्रकार की अस्वच्छता, जरा भी सच्चाई सफाई की कमी है तो कर्तव्य की सिद्धि नहीं हो सकती। जरा भी सच्चाई सफाई की कमी है तो कर्तव्य की सिद्धि नहीं हो सकती। आज हम सब चलते फिरते याद रखेंगे, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। जो भी मिले इस संकल्प से शुभ भावना देनी है, इनका भी कल्याण हो। कल्याणकारी बाबा सर्व का कल्याण कर रहे हैं। कुछ पल के लिए इस कल्याण की स्थिति में स्थित हो जाएं। सत्यम शिवम सुंदरम, कल्याणकारी की दृष्टि सदा मुझ पर है। मैं भाग्यवान हूं जो कल्याणकारी बाबा का साथ और हाथ मिला है। सारा विश्व मेरा परिवार है। इस सबको शुभ भावनाएं देनी है। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। कल्याणकारी की संतान, मैं मास्टर कल्याणकारी आत्मा हूं। बाबा से शक्तियां लेकर दूर दूर तक फैलाएं। सर्व का कल्याण हो। कल्याणमस्तु। ओम शांति।